आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, यहाँ पर है अभिकथन और तर्क से संबंधित। तो अभिकथन कहता है यहाँ पर कि सभी अभिव्यक्ति वाहक क्लोनिंग वाहक है और सभी क्लोनिंग वाहक अभिव्यक्ति वाहक है। क्या यह संभव है? तो चलिए जानते हैं। तर्क को भी देखते हैं। तर्क में कहता है अभिव्यक्ति वाहकों में कम से कम नियमन क्रम जैसे कि प्रोमोटर्स है, ऑपरेटर्स है, राइबोसोम बंधन स्थल है आदि होते हैं ताकि वह सुचारू रूप से काम कर सके, परंतु इसमें रेप्लिकेशन का उद्भव नहीं होता है। तो चलिए इसको जानते हैं सही से, तभी पता चल सकेगा, है ना। वास्तव में क्या होता है, जितने भी वेक्टर्स होते हैं, है ना, वेक्टर जिसमें के द्वारा हम डीएनए को होस्ट में पहुंचाते हैं, तो वेक्टर्स का जो उपयोग होता है ना, वेक्टर्स का जो मुख्य उपयोग यहाँ पर होता है जैव प्रौद्योगिकी में, उसका उपयोग होता है डीएनए के इंसर्शन में। हम डीएनए प्रवेश कराते हैं होस्ट में, है ना, यानी कि पोषी कोशिका में हम क्या करते हैं, पोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेश कराने में इस वेक्टर का हम उपयोग करते हैं। लेकिन जब इस वेक्टर का उपयोग हम इसका उपयोग हम एक्सप्रेशन के लिए करेंगे, अभिव्यक्ति के लिए करेंगे, है ना, जब इसका उपयोग हम अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, है ना, तब हम इसको क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति का मतलब क्या? अभिव्यक्ति का मतलब जैसे कि जो जीन हम इसमें इंसर्ट कराए हैं, जो डीएनए इसमें मौजूद है, वेक्टर को दिए हैं, अगर वह जीन प्रोटीन का उत्पादन करे, ठीक है, क्या करे, यह प्रोटीन का उत्पादन शुरू करे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह वेक्टर कौन सा वेक्टर है? तो यह अभिव्यक्ति वाहक है, अभिव्यक्ति वेक्टर है ना। ये कौन सा वेक्टर है? यह अभिव्यक्ति वाहक यानी कि वेक्टर है। क्लियर है? जबकि यहां पर जो होता है, अगर डीएनए प्रवेश करा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग वाहक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वाहक। यानी दो प्रकार के वेक्टर हमारे पास हो गए उसके उपयोग के आधार पर। अगर सिर्फ डीएनए प्रवेश कराने में काम होता है, जिससे हम पोषी कोशिका में डीएनए को पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर वेक्टर एक सिर्फ माध्यम हुआ जिसके द्वारा डीएनए को पोषी कोशिका तक पहुंचाते हैं, तो ये क्लोनिंग वाहक हुआ। अगर हम इसका अभिव्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं तो यह क्या कहलाएगा? अभिव्यक्ति वाहक कहलाएगा, है ना। यहां तक क्लियर है? इसके बाद है कि ये जो होता है एक्सप्रेशन वेक्टर यानी कि अभिव्यक्ति वेक्टर, है ना, ये जो अभिव्यक्ति वाहक होता है ना, अभिव्यक्ति वाहक को जो है एक रेगुलेटरी मशीनरी चाहिए अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए, है ना। किसको दर्शाने के लिए? अपनी अभिव्यक्ति को एक सिस्टम चाहिए। मान लेते हैं कि कोई यूकैरियोटिक जीन है ना, अगर मान लेते हैं कोई यूकैरियोटिक जीन है ना, और उस यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में अभिव्यक्त कराना है ना, जो कि वेक्टर की तरह है, प्रोकैरियोट में अभिव्यक्त करना है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक सिस्टम की आवश्यकता होगी कि इंट्रॉन को कैसे हटाया जाए, है ना, क्योंकि यूकैरियोट जीन में तो इंट्रॉन होता है, इंट्रॉन प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो इंट्रॉन हटाने की प्रक्रिया जो है वह प्रोकैरियोट में नहीं होती है, यह किस में होता है? यूकैरियोट में होता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यूकैरियोटिक जीन को हम प्रोकैरियोट में अभिव्यक्त नहीं करा सकते हैं।
लेकिन प्रोकैरियोट को हम वाहक की तरह यूज कर सकते हैं, क्लोनिंग वाहक की तरह यूज हम कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि सारे क्लोनिंग वाहक अभिव्यक्ति वाहक नहीं हो सकते हैं, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अभिव्यक्ति वाहक क्लोनिंग वाहक हो जाए, ये हो सकता है। तो इसका मतलब अभिकथन जो कहता था ना कि सभी अभिव्यक्ति वाहक क्लोनिंग वाहक है, तो ये सही है, लेकिन कहता है सभी क्लोनिंग वाहक भी अभिव्यक्ति वाहक है, ये नहीं हो सकता है ना। ये इसका अभिकथन क्या है, इसका गलत होता है। और तर्क में ये कह रहा है यहाँ पर कि अभिव्यक्ति वाहकों में कम से कम नियमन क्रम जैसे कि प्रोमोटर्स, ऑपरेटर्स, राइबोसोम बंधन स्थल आदि होते हैं ताकि वह सुचारू रूप से काम कर सके, परंतु इसमें रेप्लिकेशन का उद्भव नहीं होता है ना। तो वास्तव में क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन वेक्टर रहे, अभिव्यक्ति रहे या फिर क्लोनिंग वाहक रहे, है ना, जो भी रहे दोनों में से, ठीक है, यहां पर, हाँ, दोनों में से कोई भी वाहक रहे, है ना, चाहे वह क्लोनिंग हो या फिर अभिव्यक्ति हो, क्लोनिंग हो या फिर अभिव्यक्ति वाहक हो, दोनों में से कुछ भी रहे, है ना, इस दोनों को ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट चाहिए ही चाहिए, है ना, ये जरूरी है। तभी जाकर के यह क्या कर सकता है, यह रेप्लिकेशन यानी द्विगुणन कर सकता है, जब होस्ट कोशिका यानी कि जब पोषी कोशिका डिवाइड करेगी, विभाजन करेगी पोषी कोशिका, ठीक है, तो यह है कि जो भी हमारा जीन गया है वह भी उसके साथ कॉपी करे, उसके सारे प्रोजेनी में यह चीज होना चाहिए। इसके लिए ओरी पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पर जो कह रहा है कि इसमें रेप्लिकेशन का उद्भव नहीं होता है, तो ये बातें यहाँ पर बिल्कुल गलत होता है। तो अभिकथन भी गलत हो गया, तर्क भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो सकता है ये डी नंबर जो है, अभिकथन और तर्क, इसका दोनों का दोनों गलत है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।